हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज का आपका टॉपिक होगा इसमें ट्रेडमार्क। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि अब से हमारा जो नेट का एग्ज़ाम है उसमें आईपीआर भी इंक्लूड करा गया है सिलेबस में, जिसके तहत हम यहाँ पर ट्रेडमार्क के बारे में बात करेंगे। आज हम ट्रेडमार्क का यह फर्स्ट लेक्चर है जिसमें मैं यहाँ पर ट्रेडमार्क की इंट्रो के बारे में बात करूँगी। ट्रेडमार्क के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक जनरल नॉलेज, यहाँ पर एक जनरल स्पीकिंग बात बताना चाहती हूँ। मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि जो ट्रेडमार्क है आपको पता होना चाहिए कि वह कौन से एक्ट के तहत आता है। तो मेरा इसमें आंसर होगा कि वह ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 के तहत आता है। इससे पहले कौन सा एक्ट इस पर अप्लाई होता था, उसका नाम लिख लीजिए, ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट 1958। आगे जाकर इस एक्ट को 1950 वाले एक्ट को जो था वह रिपील कर दिया गया था। तब वहाँ पर ट्रेड मार्क्स एक्ट 1999 आया और प्रेजेंट में हम ट्रेडमार्क को इसी एक्ट के तहत जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि जो ट्रेडमार्क है वह कहाँ डिफाइन है। ट्रेडमार्क को ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 के सेक्शन 2 सबसेक्शन ZB में डिफाइन किया गया है। आपको यहाँ पर इसका सेक्शन याद रखना ज़रूरी है। ट्रेडमार्क की डेफिनेशन क्या है। ट्रेडमार्क मीन्स a mark capable of being represented graphically and which is capable of distinguishes the goods or service for one person from those of others and may include shape of goods and their packaging and combination of colors. Trademark means a mark. मैं इस मार्क को एक विजुअल सिंबल के रूप में भी कह सकती हूँ क्योंकि रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको विजुअल सिंबल कहा है, जो कि वर्ड्स के रूप में, लेबल के रूप में या डिवाइस के रूप में भी आप देख सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी गुड्स है और उस गुड्स पर कोई मार्क है, उस मार्क को ग्राफिकली प्रेजेंट किया जा रहा है, इसका मतलब कि अगर कोई गुड्स है, उस गुड्स पर कोई विजुअल सिंबल है, उसको वहाँ पर लगाने का पर्पस क्या था। पर्पस यह होता है, यह बताना कि यह वाला गुड्स जो अदर गुड्स हैं उनसे अलग है। अब चाहें तो आप इसमें उस गुड्स की शेप, उसकी पैकेजिंग या उसके कलर्स को भी अलग रख सकते हैं, जो कि यह दर्शाता है कि वह गुड्स या वह सर्विस अदर्स के गुड्स और सर्विस से काफ़ी डिफरेंट है। नेक्स्ट पॉइंट पर आएगा, एक जनरल स्पीकिंग आपको एक बात और मैं बता दूं कि जो ट्रेडमार्क ओनर होता है उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वह अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड करवा सकता है या फिर वह रजिस्टर्ड नहीं भी करवा सकता है। एक बात समझ लेना, अगर ट्रेडमार्क ओनर अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड करवाता है और कल को उस ट्रेडमार्क को इन्फ्रेंच किया जाता है, तो ऐसे में जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होगा, अब वहाँ पर उस ट्रेडमार्क ओनर को अपनी टाइटल साबित करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन वहीं पर ऑन द अदर हैंड, अगर वह ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है तो ट्रेडमार्क ओनर के पास क्या ऑप्शन होगा कि वह पासिंग ऑफ एक्शन का ऑप्शन रखेगा। अभी मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि इन सब के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में और ज़्यादा क्लियरिफाई बताया जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर इसका रजिस्ट्रेशन का ही होगा। चलिए केस के माध्यम से और समझा देती हूँ। केस बता दिया मैंने यहाँ पर एक, इसमें केस में यह था कि जो प्लेंटिफ था उसका एक ट्रेडमार्क था जिसका नाम था एमसील। यह एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क था। प्लेंटिफ था, उसका एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क था एमसील। डिफेंडेंट आया, उसने ठीक वैसा ही एक ट्रेडमार्क ले लिया एसएम सील करके। साफ पता चल रहा था, सिमिलरिटी थी, जिस वजह से लोगों के माइंड में कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हो रहा था, जो परचेजर थे उनके दिमाग में भी। जबकि ट्रेडमार्क की डेफिनेशन में हम रीड कर चुके थे कि जो भी आप मार्क्स किसी गुड पर अप्लाई कर रहे हैं तो वह गुड्स पर इसलिए अप्लाई कर रहे हैं यह बताने के लिए कि वह दूसरों से अलग है। लेकिन यहाँ पर सिमिलरिटी अराइज हो रही है, कन्फ्यूज़न अराइज हो रहा है। तो कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा कि जो डिफेंडेंट है उसको रोक लगा दी
SM सील जो ट्रेडमार्क है उसे यूज़ करने से। मेरा यहाँ पर इस केस को बताने का पर्पस यह था केवल आपको कि आपको बता सकूँ मैं कि ट्रेडमार्क क्या है। ट्रेडमार्क एक ऐसा मार्क है जिसे एक विजुअल सिंबल के रूप में हम बता सकते हैं, जो कि वर्ड्स के रूप में, डिवाइस के रूप में या लेबल के रूप में हो सकता है, जिसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। और ऐसा करने का मेन मकसद, मेन पर्पस क्या होता है, यह करना होता है कि वह गुड्स जिस पर वह जो मार्क लगा हुआ है वह गुड्स किसी दूसरे गुड्स से बहुत अलग है, जिसमें आप वहाँ पर उसकी शेप ऑफ गुड्स को देखिए, आप डेफिनेशन में ये सब बातें ही हैं, जिसमें आप उसकी शेप ऑफ गुड्स को, पैकेजिंग को, कलर्स को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका एक यूनिक फीचर बताती हूँ। यहाँ पर यूनिक फीचर ऑफ ट्रेडमार्क से मेरा मीनिंग उसकी ड्यूरेशन ऑफ ट्रेडमार्क से है। अगर ट्रेडमार्क ओनर ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड करवाते हैं तो इनिशियली जो ट्रेडमार्क होगा वह 10 सालों के लिए रजिस्टर्ड होगा, लेकिन आगे जाकर समय समय पर इसको रिन्यू करवाया जाएगा, जिस वजह से ट्रेडमार्क एक परपेचुअल लाइफ प्राप्त करता है। इसका मतलब कि जो ट्रेडमार्क है वो एक इनडिफाइंड पीरियड के लिए हो जाता है, समय समय पर इसको आप रिन्यू करवाते चलते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आज का यह फर्स्ट लेक्चर था, जिसमें आपने मेनली किन बातों को जान लिया। आपने आज यहाँ पर जाना ट्रेडमार्क में कि ट्रेडमार्क से रिलेटेड एक्ट कौन सा है, इससे रिलेटेड सेक्शन कौन सा है जहाँ ट्रेडमार्क को डिफ़ाइन किया गया है। आपने इससे रिलेटेड एक केस भी जान लिया इसमें, और आपने इसकी ट्रेडमार्क की ड्यूरेशन के बारे में जाना, जिसे हमने यूनिक फीचर ऑफ ट्रेडमार्क कहा है। तो आज आपका यहाँ पर ये फर्स्ट लेक्चर ऑफ ट्रेडमार्क, जिसमें मैंने इंट्रो ऑफ ट्रेडमार्क बताई थी, वह कंप्लीट हो जाता है।